दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि सीबॉट में सोया ऑयल में ज़्यादा तेज़ी चल रही है और उस के दूसरी साइड सोयाबीन सीड गिर रहा है। तो थोड़ा सा एक उस पर चर्चा करेंगे और चलते हैं आज के यूट्यूब वीडियो पे। तो जिसमें हम जानते ही आपके हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या आ रहे हैं, CIF रेट, स्पॉट प्राइस, कंज्यूमर पैक के रेट्स क्या हैं, इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है हमारी, और आज एक हमारा सीबॉट के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम KLC पे देखते हैं। KLC के अंदर कल जो है नियर अबाउट 45-50 के बीच में बंद हुआ है KLC प्लस। आज भी नियर अबाउट 50 के करीब प्लस दिखा रहा है। ऐसा ही हमारा सीबॉट आपका 64 से 67 पहुंच गया है, नियर अबाउट 300 सेंट्स के अंदर बढ़ा हुआ है। तो कल भी यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट के करीब प्लस हुआ था और आज भी हमारा 40-50 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो बेसिस पॉइंट भी ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे CIF रेट्स की। CIF रेट्स आज जो सुबह मार्केट में कोट किए जा रहे हैं, RBD का जो 900 कोट किया जा रहा है, CPO 930, 1030, सोयाबीन में थोड़ा सा गिरावट है और सन ऑयल 1010। तो जैसे मैं आपको बताया था इन रेटों पे काम नहीं हुआ था, लेकिन जैसे KLC 2-3 दिन से रेगुलर प्लस मूवमेंट लिए हुए है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है और मार्केट में रेट बढ़ा के कोट करे जाते हैं, स्पॉट में भी और CIF रेट्स में भी। अब हम स्पॉट रेट की बात करते हैं। इंडिया में क्या रेट्स कोट किया जाए तो इंडिया में जो मस्टर्ड ऑयल का रेट, हमारा कोल्हू का रेट है 112 रुपये कोट करा है, 2 रुपये किलो बढ़ा है। सोयाबीन 1.5 रुपये किलो बढ़ा है। पाम ऑयल 1 रुपये 50 पैसे रुपये बढ़ा है। सन ऑयल हमारा 94, 95 से 96, 93 से 94, मतलब सब जगह 1-1, 2-2 रुपये किलो की तेज़ी है। मस्टर्ड के अंदर भी 5925 के से 6000 रुपीज़ बोला जा रहा है। तो मस्टर्ड के अंदर भी, सीड के अंदर मैंने जैसे बताया कि अवेलेबिलिटी काफ़ी कम चल रही है, माल सारा किसान के पास ही है, खाली जो डिमांड आ रही है वो मेन प्लांट्स की आ रही है। तो सीड के अंदर भी रेट बढ़ा के बोले जा रहे हैं। तो जैसा आपने अगर मेरा 14 अगस्त का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बोला भी था कि मंदी ख़त्म, क्या तेज़ी शुरू होगी। तो उसमें ये था कि हमें उम्मीद है कि मार्केट में डिमांड निकलेगी और थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न है, मल मास ख़त्म हो जाएंगे, तो वो चीज़ हमें थोड़ी नज़र आ रही है। और जैसे ही अगर हमारा KLC और शिकागो बढ़ती है तो डिमांड भी निकलती है, जो पीछे 15 दिन से बिल्कुल नहीं आ रही थी। रिटेल लेवल, होलसेल लेवल सब माल नहीं ले रहे थे, तो थोड़ा सा उन्होंने माल लेना शुरू करा है, तो थोड़ा प्राइस का मूवमेंट आया है। तो वही पीछे फ़र्क जाता है और धीरे धीरे प्राइस में सबके अंदर रेट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे कंपनियों का माल सेल होता है वो अपने रेट बढ़ाते हैं। तो वो उस चीज़ का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। नियर अबाउट 3 रुपये किलो इसमें और 2.5 रुपये किलो का इसके अंदर 85 में आज RBD में काम भी हो चुका है पीछे से। अब हम बात करेंगे पीछे से हमारे स्पॉट प्राइस के हिसाब से हमारा कंज्यूमर पैक का रेट क्या आ रहा है। तो आज अगर 85 पाम ऑयल की बात करें तो 1537 आ रहा है, सोया रिफाइंड 1687 और मस्टर्ड का कच्ची घानी का रेट 1936 आ रहा है आज के रेट के हिसाब से। ये लीटर टिन के रेट्स, ये पाउचेस और ये बॉटल के रेट्स होते हैं। ये हमारा दिल्ली, हरियाणा, यूपी का हम इसमें 50 रुपये टिन फ्रेट जोड़ के ये रेट कैलकुलेट करते हैं। अगर राजस्थान में बात करें तो 15 रुपये और गुजरात में हम 25 रुपये कम ले सकते हैं। इसमें हमने मार्जिन और फ्रेट डिपोज का लिया हुआ है। अब बात करेंगे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है, जिस हिसाब से आज रेट कोट किए जा रहे हैं। तो अगर हमारा पाम ऑयल 930, RBD 900, 1030 कोट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से RBD की कॉस्ट हमारी नियर अबाउट 87 आ रही है, जो आज 85 में काम हो गया है। तो नियर अबाउट अभी भी आज के रेट से परचेज़ करके 2 रुपीज़ कॉस्ट महंगी आएगी। लेकिन मैंने बताया ना, इन रेटों में काम नहीं हुआ है। अब वो किन रेटों में काम होता है, पीछे से बायर किस रेट में जाता है, कितनी यहाँ पर डिमांड निकलती है, वो सब चीज़ डिमांड है। क्योंकि फेस्टिवल डिमांड है हमारी अभी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की, और अभी जैसे तीज भी है, तो थोड़ा सा डिमांड RBD पे प्रेशर रह सकता है। सोयाबीन के अंदर भी हमारी कॉस्टिंग 95 की आ रही है, जबकि मार्केट में रेट 94 कोड हो रहा है। सन ऑयल भी हमारा उस हिसाब से 94 कोड करा जा रहा है, 95.6 आ रही है। अब कुछ मार्केट का पीछे 24 आवर्स में कोई ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट कोई बड़ी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन छोटा सा मैं आपको बताया था। एक तो इंडोनेशिया का जो टैरिफ था, कल हमारी बात रह गई थी, उसने सेम मेंटेन करा है, 826 से 820 किया है। तो कोई भी उसमें जो हम बात कर रहे थे कि कुछ 2 रुपये किलो जैसे पीछे बढ़ाया था, तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। डॉलर के अंदर भी थोड़ा सा बाज़ार, जो डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा प्लस चल रहा है, उसकी वजह से भी 1% के करीब इंडिया के अंदर रेट्स बढ़े हुए हैं। सीबॉट का स्प्रेड जी इज़ इंक्रीजिंग, जो आज हमारा मेन हेडिंग भी था, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
और एक यूरोपीय EU ने रेस्ट्रिक्शन लगा रही है डिफॉरेस्टेशन के अंदर, उनका आया है द EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR आया है मैंडेट्स। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम पाम ऑयल, रबड़ और कई केमिकल्स जो वुड है वो हम परचेज़ नहीं करेंगे, जिसकी वजह जो जंगलों को काट के जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसको डिफॉरेस्टेशन कहा गया है, तो अगर जंगल को काट के कोई भी चीज़ पैदा की जाती है तो हम उस चीज़ का बहिष्कार करेंगे। तो अब ये उन्होंने 15 मई के अंदर डेट इस चीज़ को सब EU नियर अबाउट 27 कंट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर ये उन्होंने एक मैंडेट्स लाए हैं। तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है, वो कब बंद करते हैं पाम ऑयल की परचेज़, और करते हैं अगर लगाते हैं भी तो है क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि अगर वो हमको ये चीज़ कोई प्रूव कर दे कि डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है तो हम उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न था, तो आई हैव जस्ट डिस्कस विद यू। तो अब हम बात करते हैं सीबॉट की क्या रेट्स कोट करे जा रहे हैं। तो अगर आज हमारा सोया ऑयल का जो कल रात को बंद हुआ है 6679 पे बंद हुआ है, उसके हिसाब से हमारा जो USD का रेट 1472 आ रहा है। सोया सीड हमारा जो कल बंद हुआ है हमारा 1337 पे बंद हुआ है। ये बुशल्स में रेट होते हैं, 100 बुशल का रेट होता है 6000 पाउंड का, ये 2721 kg के रेट्स हैं, तो $491 पर टन का रेट्स आता है। ऐसे ही सोया मील का वहाँ पे रेट 405.6 था जो कल रात को बंद हुआ है, उसका क्वांटिटी 907.19 आती है। 1 शॉर्ट टन 2000 पाउंड का रेट होता है 27907, उसके हिसाब से 447 रेट आ रहा है। तो मेरा इसके अंदर मैं सोया सीड की क्रश मार्जिन बनाया है USA के हिसाब से। अगर सोया सीड का रेट 491 है, अगर हम मैक्सिमम साइड में प्रोसेस कॉस्ट 40 भी ले लें और टोटल 531, रिकवरी मील जो हमारा 447 के हिसाब से 367 आएगा, और ऑयल की रिकवरी हमारी 1472 के हिसाब से 265 आएगी। उस हिसाब से $100 का मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हमारे ट्रेड के अंदर $5-10 पे कहाँ काम होते हैं, तो वहाँ $100 का मार्जिन आ रहा है। तो ये जो 491 और 1472 और 1447 का जो डिस्पैरिटी बनी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने ये एक डाटा वहाँ से लिया है सोयाबीन क्रश स्प्रेड्स, कि सोयाबीन को सीड को बना के हम उसमें से ऑयल और मील निकाल के जो सोयाबीन में से उन दोनों को घटा के क्या स्प्रेड रहता था। पीछे 2008 से फिगर बनाइए तो हमारा जो फिगर रहता था वो नियर अबाउट अगर 44, 145, 130, 82, 80, ये हमारा नियर अबाउट 18-19 तक 100 के रेंज में ही आप देखेंगे। जो अगर 52 वीक हाई भी उस टाइम पे जो रहता था तो 100 के आसपास रहता था, और लो के अंदर हमारा 5, 7, 18, 74, 75 ये रहता था। लेकिन 20-21 से धीरे धीरे ये स्प्रेड शुरू हुआ है। तो ये स्प्रेड जो शुरू होता है ये दो चीज़ से हो सकता है कि या तो ऑयल की डिमांड कम है, या वहाँ रिफाइनरी कम है, या वहाँ बायोडीजल में माल ज़्यादा जा रहा है। तो बायोडीजल में तो 5 लाख टन हमारा अभी जाना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से। लेकिन वहाँ पे रिफाइनरीज़ कम हैं, ये मेरे को अभी तक प्रूव नहीं हो पाया कि ये माल सोयाबीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो लोग सोया सीड तो ब्राज़ील के रेट से ही सेल कर रहे हैं, सोया मील भी ब्राज़ील के रेट से ही सेल कर रहे हैं। लेकिन सोया ऑयल का वहाँ पर जो हम देख रहे हैं 1472 चल रहा है, जबकि इंडिया के अंदर ही 1040 का प्राइस है। तो वहाँ पर जो ड्यूटी भी है ब्राज़ील से, वो जो मैं चेक कर रहा था 37%, $375 की ड्यूटी है अगर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर इतनी ड्यूटी है और सोयाबीन सीड है तो वो अपना भी क्रश कर सकते हैं। तो ये लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फंड्स की मैनिपुलेशंस भी लगती है कि जैसे 15 अगस्त कटिंग का टाइम आया तो वो एकदम प्राइसेस को ऊपर ले जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसको टेपर डाउन करके नीचे ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन भी चल रही है, जो कि मैं अभी थोड़ा आपको समझाता हूँ। कि जैसे अभी हमने 14 अगस्त को देखा तो ये 355 स्प्रेड जो है 355 मैक्सिमम साइड में चला गया। अगर हम इसी स्प्रेड को 12 मई 2023 में देखते हैं, मई 23 का, तो जिसके अंदर ये खाली 44 तो लो में था, और लास्ट जब बंद हुआ है 55 में हुआ है। और इसको उन्होंने ले जाके इसको 2221 3/6/23 के अंदर 6 मार्च 23 के अंदर 221 लेके गए थे। तो ये क्या है, ये डेट्स उल्टी उठी हैं। 12 अगस्त 29 जून, ऐसे ये 6 मार्च को 221 का था स्प्रेड, वो मिनिमम 44 का गया है, और जब क्लोजिंग दिया है तो 55 का दिया। तो ये क्या है कि मैनिपुलेशंस होती हैं जो फंड्स के, कि उसको आदमी को यहाँ पे ट्रैप करते हैं
मैक्सिमम साइड में ले जाके और उसको फिर वहाँ पे कटवाते हैं। तो ये भी एक मैनिपुलेशन है, इसकी वजह से भी सीबॉट और सोया सीड और इन सब के रेट्स अलग अलग चल रहे हैं। अगर हम आगे का 2024 का देखते हैं 14/8 का, तो जो स्प्रेड है 140 है। आज के दिन जो सोया मील, सोया सीड और सोया ऑयल कोड हो रहा है अगले साल का 14/8/24 का, उसका स्प्रेड खाली 140 है, जो कि मैक्सिमम साइड में 163 गया और 10 लो में गया है। तो जो ये स्प्रेड्स हैं ये अपने टाइम टू टाइम अपने मार्केट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं और ये मैनिपुलेशन चलती रही है। तो ये एक वहाँ पे स्प्रेड का सोयाबीन क्रश स्प्रेड्स है, ये बार चार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे इससे डाटा निकाला है पीछे कि क्या रहता था, जो आपको बार बार ये बेसिस पॉइंट में पहले 500, 200, 400 पॉइंट बेसिस पॉइंट चलते थे, आजकल 2200, 2600, 2500 बेसिस पॉइंट चल रहे हैं। वो इसी वजह से चल रहे हैं कि वहाँ सोयाबीन का ऑयल का रेट्स टोटल अलग चल रहा है। अगर हम उसके बेसिस पे इंडिया की मार्केट को हम मूव करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से सोयाबीन ऑयल वहाँ के रेट के हिसाब से नहीं चल रहा है, ब्राज़ील के हिसाब से चल रहा है। ब्राज़ील में हमारा बेसिस पॉइंट के हिसाब से ही काम होता है। तो अब एक मैंने ये चार्ट और बनाया था पाम ऑयल की कंजम्पशंस हमारी कंट्री वाइज की। इसके अंदर मैं इस चीज़ को दिखाना चाहता, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जो वो बैन करने जा रहे हैं कि टोटल यूरोपियन यूनियन EU के अंदर टोटल सप्लाई कितनी आती है। निवर पहले 60 हम बात करें तो 65 2020-21 में 63 जा रही थी, अब 46 लाख टन ही जा रही है। तो ये अगर EU ने इसको बैन करता है पाम ऑयल तो, और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने भी एक अपनी स्पीच में बोला है कि अगर ये यूरोपियन यूनियंस हमारा माल नहीं लेती हैं तो हम अपना माल अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बेचेंगे। तो ये अगर 46 लाख टन यहाँ यूरोपियन यूनियन में नहीं गया तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पाम ऑयल मार्केट पे पड़ेगा। और लेकिन अभी इसके अंदर मैं कहूँ कि अभी होने वाला है 2 महीने से, अभी उन्होंने एक मैंडेट जारी करा है मई के अंदर, और उसको इस महीने के लास्ट तक या अगले साल के शुरू के अंदर होगा। तो उसका भी एक प्रेशर हमें कहीं ना कहीं पाम पे देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ आल्सो ए न्यूज़, तो आई जस्ट वांट टू शेयर एंड डिटेल्स ऑफ दैट। तो अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैं आपसे अभी पीछे 4-5 दिन से रेगुलर कहता आ रहा हूँ कि जैसे अब आपको माल की रिक्वायरमेंट है, जो आप अपने ज़रूरत का माल लीजिए, लेकिन ये शिकागो को देख के और KLC को देख के आप ज़्यादा वो ना हो, क्योंकि माल की अवेलेबिलिटी सब जगह बनी हुई है। लेकिन 20 रुपये बढ़ा के, 30 बढ़ा के, 40 बढ़ा के, जैसे भी माल बाज़ार से मिल रहा है तो थोड़ा सा लें, अभी काम करें। अभी फेस्टिवल सीज़न है, डिमांड का टाइम रहेगा, और थोड़ा माल इन रेटों पे लेने में ही अपने मार्केट में चलना पड़ेगा। लेकिन हम ये कहें कि 1-2 महीने का माल स्टॉक ले लें या हम आगे का ट्रेड करके चलें, वो मैं एडवाइस नहीं करूँगा। और बस यहीं इसी बात से मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपस में शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।